इतने बड़े महल में रहने वाला, अच्छा अच्छा भोजन करने वाला, इसको अपने तंडुल क्या दिखाऊं? बोले जल्दीबाजी में सब भूल गए हैं लाला, लाए कुछ नहीं है। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम कुछ नहीं लाए हो। अरे वो पीछे क्या छुपा रहे हो, जरा बताओ तो सही। और जितना छुपाया सुदामा जी ने उस पोटली को, भगवान ने हाथ से पकड़ करके खींच लिया और उस भाव से, अश्रुओं से जिसको सींचा गया था, उस तंडुल को प्रभु ने देखा और गदगद हो गए परमात्मा। उस छिद्र को कपड़े के भरने के लिए जो गांठें लगाई गई थी ना, कहते हैं कि भगवान एक एक करके उन गांठों को खोलने लगे, छोड़ने लगे। और सुखदेव जी ने क्या गजब की बात कही है कि जिन गांठों को श्री कृष्ण खोल रहे हैं वो कोई कपड़े की गांठें नहीं है, वास्तव में तो भगवान सुदामा जी के दुर्भाग्य की गांठों को खोलते जा रहे हैं। जब वो भगवान तक पहुंच गया तो भगवान अपने हाथों से उनके दुर्भाग्य की, निर्धनता की एक एक गांठ को खोल रहे हैं। प्रसाद निकला उसके भीतर से। प्रसाद भगवान ने जब लिया तो वो प्रसाद हो गया संसार के लिए। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयम जगदुमाददे। 2 मुट्ठी भगवान ने खाई और एक मुट्ठी में सब लोग की संपत्ति दे दी, दूसरी मुट्ठी में सद्ज्ञान दे दिया। तीसरी मुट्ठी भगवान को नहीं खाने दिया रुक्मणी जी ने, क्योंकि फिर अष्टधा प्रकृति जो है, जो भगवान के अंडर में है, वो भी भगवान दिए दे रहे थे भावावेश में। लेकिन अष्टधा प्रकृति तो प्रभु सेवा के लिए है, इसलिए 2 मुट्ठी भगवान ने खाए और सब संपत्ति दी, उसके बाद सद्ज्ञान दिया। कुछ दिन बड़े आनंद में द्वारिका में निकले। फिर सुदामा जी सोचे कि अब घर भी जाना चाहिए भाई, और विचार ही करते हैं, प्रभु इनको जाने नहीं देते। इस बीच में भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा है सुदामापुरी में कि सुदामा जी के झोपड़ी को महल बनाया जाए। वहां भी उनकी पत्नी सुशीला जी ने अपने से पहले सबके झोपड़ियों को, सबके छोटे छोटे घरों को महल बनवाया। फिर सुदामा जी का महल बना। एक दिन सुदामा जी ने कहा कि लाला बहुत दिन हो गए द्वारिका में, तेरा प्रेम तो बहुत ज्यादा है, तू तो जाने नहीं देता, पर अब घर की चिंता हो रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ। भगवान बोले हाँ जाओ, हम क्या रोकेंगे तुमको, पर एक काम करना, जाते जाते ये जो कपड़े मेरे पहन रखे ना तुमने, ये जो पीताम्बरी मेरी पहन रखी है ना, जरा इसको वापस देते जाना। और अपनी फटी हुई धोती जो मैंने मेरी अलमारी में संभाल के रखी है, उसको वापस पहन के जाना, ठीक है? अब ये बर्ताव भगवान का रुक्मणी जी देख रही थी। उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि एक कपड़ा अगर ले भी जाएंगे, पहन के चले भी जाएंगे, कोई एक अतिथि आया है, विप्र आया है, तो भगवान के पास क्या घट जाएगा? वो उससे उसको दी हुई चीज क्यों मांग रहे हैं? तो जब सुदामा जी जाने लगे तो वाकई में उन्होंने वो पीताम्बरी भगवान की लौटा दी, अपनी फटी हुई धोती में आ गए और जाने लगे। तो रुक्मणी जी ने जाते जाते जब विदा विदा कर दिया, जब बाहर निकलने लगे तो पूछने लगी कि प्रभु एक वस्त्र अगर आपका पहन के चले भी गए होते सुदामा जी, तो क्या बिगड़ने वाला था? आपने क्यों मांगा उनसे वापस? भगवान बोले इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा आपको, इसका उत्तर आप देखिए। तो भगवान महल की छत में लेके रुक्मणी जी को गए, अटारी पर चढ़ गए और बोले देखना अब क्या होता है बाहर। तो बाहर तो पूरे द्वारिका के लोग सुदामा जी का स्वागत करने के खड़े थे। भगवान के मित्र जा रहे हैं, भगवान के मित्र जा रहे हैं इसलिए। और जैसे ही सब द्वारिका के लोगों ने सुदामा जी को फटी हुई धोती में वापस निकलते देखा, तो सब लोग कहने लगे कि धन्य हो सुदामा, हमने कई भगवान के ऐसे संबंधियों को देखा है
जो तुम्हारी ही तरह फटी धोती में आए पर ट्रकों भर भर के ले गए, पर एक तुम ही ऐसे निकले कि जो जैसा आया था वैसा ही जा रहा है, जिसको भगवान की भक्ति से मतलब है, कृष्ण की संपत्ति से मतलब नहीं है। तो सब जय जयकार करने लगे, सब धन्य धन्य सुदामा जी को कहने लगे। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, देखिए आपके कहने से अगर मैं अपने वस्त्रों में इसे भेजता तो लोग यही कहते कि कम से कम कुछ तो लेके गया, भगवान के कपड़े ही ले गया, पर लेके तो गया। और ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो ये कह देते कि सामने से तो भगवान के कपड़े हैं, पीछे और जा रहा होगा। तो आखिर में मेरे भक्त के प्रति लोगों के मन में कोई ना कोई ऐसी भावना तो आती, और भक्त की लज्जा की, भक्त की प्रसिद्धि की और भक्त के नाम की जितनी चिंता भगवान को है उतनी तो खुद उस भक्त को भी नहीं है। इसलिए भगवान ने जाने नहीं दिया अपने कपड़ों में, उन्हीं वस्त्रों में जिसमें आए थे उसमें भेजा। ये भक्ति है भगवान की। सुदामा जी आए, अपने घर में पहुंचे, उन्होंने सब संपत्ति देखी, सब महल देखा, पर वो रुके नहीं वहां, बल्कि उसके बाद गोमती के तट पर चले गए, क्योंकि जैसे गोमती यहाँ से भी जो बह रही है द्वारिका में, द्वारिका के आसपास वो समुद्र में जाके मिलती हैं। तो उस किनारे पर, वहां सुदामापुरी के किनारे पर वो वहां चले गए और उसी फटी हुई धोती में भगवत भजन करते हुए और सुदामा जी ने अपना जीवन बिताया। दो पक्ष हैं कथा के कि भगवान ने संपत्ति दी, और अगर इस पक्ष को कोई पकड़ के भक्ति करे तो उसकी भक्ति को टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कि भगवान संपत्ति देता है इसलिए भक्त बनूं, तो किसी भी वक्त आप अभक्त भी बन सकते हो, सबसे बड़े नास्तिक भी बन सकते हो, क्योंकि भावना गलत है। लेकिन भगवान ने संपत्ति दी, फिर भी भक्त ने भक्ति को महत्व दिया। ये सोच करके आप भक्ति करोगे तो कभी भी आपकी भक्ति को कोई हिला नहीं सकता। ये भक्त और भक्ति की कथा है, बड़ी सुंदर चर्चा है, सब लोगों ने ये दर्शन किया। उसके बाद तो और एकादश स्कंधों के प्रसंग, दशम स्कंध में बहुलाश्व राजा श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में भगवान गए, उसकी चर्चा आई है। वसुदेव जी ने मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य ग्रहण का समय आया तो बहुत बड़ा यज्ञ कुरुक्षेत्र में किया। तो वसुदेव जी ने जब यज्ञ किया तो उसमें सबको निमंत्रित किया गया, यहाँ तक कि वृंदावन से यशोदा मैया और नंद बाबा भी पधारे। और इतने लंबे टाइम के बाद यशोदा मैया ने पुनः अपने लाला का दर्शन किया है। राधा जी भी पधारी। महाभारत में इसका विस्तार है, भागवत में इसका विस्तार नहीं है कथा का। बस ये कथा है कि उस समय वेद आए भगवान की स्तुति करने के लिए शरीर धारण करके, और जब वेदों ने परब्रह्म परमात्मा के रूप में कृष्ण की स्तुति की तो वसुदेव जी, देवकी मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा, इन लोगों को ये ध्यान हुआ कि जिसको आज तक केवल हम अपना बेटा समझ रहे थे वो पूर्ण ब्रह्म ईश्वर है। और फिर नंद बाबा और यशोदा मैया ने वहीं प्रभु चरणों में शरण ग्रहण की। वसुदेव जी और देवकी मैया को नारद जी ने बाद में सत्संग कराया और वो लोग वहां मुक्त हुए। उसके लिए फिर आगे चल करके ऋषियों के शाप की भी कथा आई है। वो लोहे का टुकड़ा जो सांब के पेट में कपड़ा बांध करके और लोगों ने मजाक उड़ाया था ऋषियों का, तो लोहे का टुकड़ा निकला जिससे यदुवंश का विनाश होना निश्चित हुआ। फिर एक टुकड़ा जो एक मछली ने निगल लिया, जब उसको समुद्र में फेंकवाया गया तो उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा, उसके पेट से जो लोहे का टुकड़ा निकला उसको जरा नाम के शिकारी ने अपने बाण की नोक में लगाया
तो इस प्रकार से प्रभु ने अपने लिए भी तैयारी की। फिर नारद जी ने वसुदेव जी और देवकी मैया को सत्संग करवाया। वो ऋषियों के शाप से नहीं बल्कि सत्संग से मुक्त हुए, क्योंकि भगवान के माता पिता हैं। और एक व्यक्ति उद्धव जी को भगवान ने ऋषियों के शाप से मुक्त रखा है, क्योंकि आगे चल करके इनको जा करके भागवत धर्म का प्रचार करना है। तो ये 3 लोग थे जिनको ऋषियों का शाप नहीं लगा। बाकी सब लोगों के लिए यही निश्चित हुआ कि यदुवंश का विनाश तो होगा। नारद जी ने जो सत्संग कराया उसमें 9 योगेश्वरों की चर्चा है, माया क्या है, परमात्मा क्या है, जो कि हम लोग बड़े विस्तार से इन 8 दिनों में सुन चुके हैं। उसी प्रकार की चर्चाएं हैं। फिर उद्धव जी के साथ भगवान का संवाद हुआ। प्रभु काल स्वरूप होकर के सब लोगों को लेकर के प्रभास क्षेत्र में गए, तीर्थ क्षेत्र में। और तीर्थ में आकर के जब इन यदुवंशियों ने मदिरा पी ली तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये सब लोग आपस में ही लड़ भिड़ करके मरे। पर इन सभी से दूर प्रभु चले गए। उद्धव जी के साथ प्रभु का सत्संग हुआ। अब इस धरती से कृष्ण स्वरूप के विदा होने का समय आया है। तो वो उपदेश भगवान ने उद्धव जी को किया, जिसमें कि दत्त भगवान उनके 24 गुरुओं का बड़ा विशद चर्चा है। हम उस कथा को प्रणाम करते हुए आगे चल रहे हैं। फिर उसके बाद उद्धव जी तो चले गए बद्रिकाश्रम की ओर, और बलराम जी जो शेष जी के अवतार हैं वो आ गए जल समाधि लेने के लिए। और उन्होंने जल समाधि लेकर के जल के रास्ते पुनः अपने क्षीर सागर में प्रवेश कर लिया। फिर भगवान सबसे दूर, ये लोग जहां लड़ भिड़ रहे थे, आपस में ही लड़ाई कर करके समाप्त हो रहे थे, वहां से दूर एक पीपल के वृक्ष के नीचे, अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे आकर के प्रभु विराजमान हुए। ध्यान मुद्रा में प्रभु बैठे हैं। प्रभु का सारथी दारुक वो प्रभु को लेने के लिए द्वारिका ले चलने के लिए आए। भगवान ने उनको सब कहा कि अब मैं वापस द्वारिका में नहीं जा सकता, आप जाना। और वहां जाकर के अर्जुन भी उस समय द्वारिका में थे, उनसे कहना कि सब रानियों को लेकर के और हस्तिनापुर की ओर जाएं, और बाकी जो बचे लोग हैं वो किसी भी प्रकार से 7 दिन के भीतर द्वारिका छोड़ दे, क्योंकि 7 दिनों के अंदर ये द्वारिका सोने की समुद्र में समा जाएगी। कितनी बड़ी अनासक्ति! अर्जुन को केवल उपदेश ही नहीं किया भगवान ने अनासक्ति का, बल्कि उन्होंने जीवंत उदाहरण दिया कि अगर सोने की लंका है तो वो तो जलेगी ही जलेगी, सोने की द्वारिका है तो डूबेगी ही डूबेगी, तो क्यों उसमें चिपके रहना। तो अनासक्ति के मूर्तिमंत उदाहरण है परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। दारुक को भेजा प्रभु ने, जरा नाम का व्याध वहां पर आया, और अब सुखदेव जी इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। आइए हम सभी भी सुखदेव जी की वाणी में अब इस दर्शन को, जो कि धरती पर कृष्ण स्वरूप का ये दर्शन है, जाते हुए भगवान का उसको प्रणाम करते हैं। कि ध्येयं सदा परिमव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे
सितराज्य लक्ष्मीं धर्मीष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। जरा नाम का व्याध वहां पर आया, प्रभु चरणों से निकलते हुए तेज को देखा तो भूल के कारण कोई मृग की आंखें चमक रही हैं ऐसा समझ करके उसने श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। जब प्रभु को वो बाण लगा और वो देखने आया, देखा यहाँ कोई मृग तो है नहीं, मैंने तो श्री कृष्ण पर बाण चला दिया, तो रोने लगा, कहने लगा प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर आप हो, अब मैंने तो भूल के कारण ये कार्य किया है। प्रभु कहते हैं कि तुमसे भूल नहीं हुई है, तुमने तो मेरे इस श्री विग्रह के स्वरूप को बदलने में एक प्रयास ही किया है, एक सहयोग ही किया है, इसलिए भगवान ने अपने से भी पहले जरा को वैकुंठ भेजा। फिर ये जरा वैकुंठ गया, धीरे धीरे प्रभु का वो स्वरूप श्री विग्रह तेजोमय होने लगा और प्रभु का वो श्री विग्रह तेजोमय हुआ, एक दिव्य प्रकाश निकला, वो प्रकाश इस धरती से ऊपर उठा, इस धरती की परिक्रमा लगाई और फिर जाकर के वही प्रकाश श्रीमद् भागवत महापुराण में जाके समा गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण स्वरूप जो है न कहीं आया न कहीं गया, हमारे ही बीच में उपस्थित है। दर्शन करने की दृष्टि होती है तो दर्शन होता है। ये बात सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताई। उसके बाद परीक्षित जी महाराज बैठे, चतुर्विध प्रलय कलयुग में क्या क्या होगा इसका थोड़ा सा लंबा वर्णन है। फिर उसके बाद जब सब सुनाए, अंत में एक बात कही कि और कुछ नहीं, केवल भगवान का नाम ही एकमात्र हमारे लिए आश्रय है, इसलिए भगवान का नाम कलयुग में सबसे बड़ा महामंत्र है, प्रभु का स्वरूप है, भगवान की कथा प्रभु का स्वरूप है। इसलिए केवल एक ही उपाय अपनाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सब बता करके परीक्षित जी महाराज अब कृतज्ञ हुए, ध्यान मुद्रा में बैठे, सिद्धोस्म्यनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। जब कह दिया कि गुरुदेव मैं अब सिद्ध हो गया, अब मुझे कुछ भी जानना नहीं बचा, तो सुखदेव जी वहां से उठे और जाने लगे। परीक्षित जी ने कहा इतनी कृपा तो कर दो गुरुदेव कि जब मेरा ये शरीर छूटे तो मैं आपका दर्शन करते करते जाऊं। सुखदेव जी ने कहा यह संभव ही नहीं है राजन, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ सत्संग होगा तब तक काल की गति यहाँ काम नहीं करेगी। 7 दिन तो क्या, अगर मैं बैठा रह गया तो 7000 साल भी तक्षक यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए आप प्रकृति का क्रम मत तोड़िए। और सुखदेव जी वहां से जाने लगे। कहां से आए थे किसी को पता नहीं चला और कहां गए ये भी किसी को पता नहीं चला। जैसे गंगा मैया के रेत के कणों से आए थे वहीं पर वो स्वरूप विलीन हो गया, क्योंकि आए तो स्वयं परमात्मा थे। इसलिए सबने सुखदेव जी को प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। सूत पुराणी जी ने सब ऋषि मुनियों को, शौनकादिकों को सुनाया। बोले हे शौनकादिक ऋषियों, जब परीक्षित जी ने ये कथा सुनी थी तो मैं उनके पास में ही बैठ करके कथा सुन रहा था, बगल में ही बैठा था।
और मैंने ये दृश्य देखा कि तक्षक आया, उसने दंश दिया। ये तो औपचारिकता थी। वास्तव में इन सब से पहले ही परीक्षित जी महाराज प्रभु के धाम की ओर गति कर गए थे, और परीक्षित जी मुक्त तो थे ही, तक्षक का दंश देना तो उनके शरीर को नष्ट करने की औपचारिकता थी। आत्म स्वरूप में तो वो पहले ही भगवान तक पहुंच गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। फिर उसके बाद सब कथा बता करके सब लोगों ने बस अब प्रभु से प्रार्थना की है। हम आप सभी भी यज्ञ भगवान की कृपा के माध्यम से यहाँ पर आए, यहाँ दर्शन किया। आप सभी ने यहाँ पर यज्ञ का दर्शन किया। हमारे आपके बीच में ही इसी गांव में रहने वाले आदरणीय ब्रजभूषण त्रिपाठी जी ने, उनके पुत्र पौत्र और सभी परिवारजनों ने मिलकर के, और उससे भी बड़ा कार्य आप सभी गांव वालों ने किया, जो उनके इस एक पवित्र उद्देश्य में उनकी इस रूप में सहायता की कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, कथाओं को सुना, दर्शन किया। तो जो बांटना उनका उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ, और आप सभी भी भगवान की कृपा के पात्र हैं। त्रिपाठी परिवार भगवान की कृपा का पात्र है। इसी प्रकार की नित्य निरंतर भक्ति आप सभी के हृदय में बढ़ती रहे, यही प्रार्थना जैसे ऋषि मुनियों ने की है, वैसे मैं भी आप सभी के बीच में यहाँ प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और फिर अंत में आप सभी, अंत तो नहीं है, समापन तो नहीं है, क्योंकि प्रभु की कथा का ना कोई अंत है ना समापन है। केवल ये है कि विश्राम का क्षण आता है तो हम सभी बस औपचारिकता के नाते प्रणाम प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर औपचारिकता भी नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा हमने सुनी है। इसलिए मैं आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। आप सभी ने ये जो इतने सुंदर यज्ञ का दर्शन हमको करवाया, सौभाग्य दिया, यज्ञ भगवान को बारंबार प्रणाम है। और आइए अब हम सभी एक श्लोक कह करके और फिर प्रभु चरणों में कथा को विश्राम देते हैं कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब तो मेरा कहने के लिए कुछ बात बची नहीं, लेकिन बस आप लोग हैं ना, लगता है बार बार कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। तो एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग सुनना चाहें तो बस 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, वो ये है कि कथा का विश्राम हो गया है, अब तो हाथ ऊपर उठा के जयकारा कर दो, बस इतना ही बोलना था। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। राम राम जय राम 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 तेरा राम राम तोला राम राम कुंद्रा राम राम तोला राम राम चंद्रा राम राम धरा राम राम नहीं राम राम श्री राम राम जय राम राम भाई राम राम तेज राम राम चोले राम राम पच्चीस राम राम छब्बीस राम राम सताईस राम राम 28 राम राम मंदिर राम राम देव राम 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 देवी राम राम चंद्र राम राम पैंतीस राम राम जते राम राम 25 राम राम मुर्गे राम राम 40 राम राम जय राम राम 40 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48
नारायण भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा की जय, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का गो हत्या भारत भारत नर्मदे हर 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 नर्मदा मैया की जय, सरयू मैया